जो हक सूरत देखिए इनमें, तो ख्वाब देवे सब भान। ये ले मायने देखो बातु न, ज्यों होवे सब पहचान, ज्यों होवे सब पहचान। सच्चिदानंद पार ब्रह्म की जय। जो हक का सूरत देखिए इनमें, श्री राजी महाराज की आवाज उन भविष्यवाणियों को देखते हुए अगर परब्रह्म का संदेश समझते हैं तो उन्होंने पहले से ही शास्त्र में फरमाए हैं कि माता पिता के अंदर देवता देखना, पहले से ही फरमाया है। गुरु के अंदर भगवान देखना, ऐसे पहले से बुलाया है। ऐसे करते करते अब कहाँ तक देखना है? तो परब्रह्म परमात्मा ऐसे पहले से शास्त्र में बोल के आ रहे हैं, तो कहाँ चढ़ाने के लिए, कहाँ पहुंचाने के लिए? कि अंतिम में मैं तारतम, मेरा परम धाम का स्वरूप, मेरा असली जो घर परम धाम है और आत्माओं का घर जो परम धाम है, वो बताते समय जो मेरा परम धाम का और महाकारण का प्रेम संवाद का आत्मा की जो कहानी सुनाएगा ना, उसमें तुम मुझे देखना बोल के पहले से ही भूमिका बना करके बोले। अब फाइनली आकर के बोले तारतम द्वारा जो हक का सूरत देखिए इन में, ये जो तारतम बने अवतरण हो रहा है ना महामती प्राण जी, इनमें तुम परमात्मा का स्वरूप देखोगे तो ख्वाब देवे शवभान, तुम्हारे हृदय से झूठे आस्था जो है, झूठा जो आस्था, स्वप्निक आस्था जो था, सब उड़ जाएगा और तुमको उस जगह में वास्तविक मेरा ब्रह्म धाम का स्वरूप मिलेगा। यानी महामती प्राणनाथ जी के अंदर ब्रह्म तत्व देखने से उनकी जो ज्ञान है वो ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा। ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा तो एक युवक करो जिन जानो मन, धनी जी ले आए धाम से वचन हो जाएगा। तो धाम का वचन होने से क्या होता है? अब बाकी इस ज्ञान ने जो क्षर अक्षर उत्तम पुरुष करके जो विश्लेषण करके दिया हुआ है, वो सब जो है कार्य कारण सब हट जाएगा हमारे हृदय से। तो स्वच्छ महाकारण परब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला हृदय में निशंक रूप से एक घर बना के बैठ जाएगा। जब ये सुख अंग में आवे तब छुट जाए विकार। बाकी जो झूठा विकार जो है, चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो, ये सारा हट जाएगा। तो ख्वाब देव सब भान हो गया। ले मायने देखो बातों न, इस तरह से वेद पढ़ते हो, उपनिषद पढ़ते हो, कुरान पढ़ते हो, आप उसका मायने अर्थ देखो, बातों नहीं, आप बातों नहीं अर्थ देखो। उसके अंदर क्या संकेत किया है भविष्यवाणी और कब के लिए किया है, उस समय तालिका मिला के देखो। तो तारतम वाणी द्वारा जो ब्रह्म धाम की जो व्याख्या है, ब्रह्म लीला की जो बातें हैं, उसके लिए प्रेम का ही धाम बताया है। वो प्रेम का धाम, प्रेम का स्वरूप, प्रेम का लीला करके लिया। तो पहले से ही धरती में प्रेम का अवतार को कृष्ण अवतार मान करके मर्यादा पुरुषोत्तम, लीला पुरुषोत्तम, इन नामों से धरती में पहले से प्रचलित है। तो वही जीव तो तारतम समझेगा। तो वो जीव जब तारतम में पहुंचेगा तो जो छाया रूप सारा शब्द था, उसका मूल स्रोत अक्षरातीत परब्रह्म का स्वरूप हृदय में आएगा। तो ले मायने देखो बातों ने, इस तरह से उसी वेदों का उपनिषद का बातुनी अर्थ लेने से क्या होता है? जो होवे सब पहचान। प्राणनाथ जी को पहचान होने का मतलब नहीं है कि
वेद शास्त्र का पहचान हो जाना, वेद कतेब का पहचान हो जाना। लेकिन प्राणनाथ जी को तो पहले पहचान है, उससे पहले उन भविष्यवाणियों को देखें, सदगुरु की तपस्या को देखें, और जो दर्शन हुआ तो उसको देखें। धरती में बहुत ने दर्शन पाया, लेकिन पा करके क्या मांगा, क्या दिया? ज्ञान नहीं दिया तो कहाँ तक की ज्ञान दिया? इसीलिए उसको विवेचन करो। और देवचंद्र जी महाराज को क्या दिया? देवचंद्र ने मांगा ही क्या? ऐसा कुछ दिखता है? कुछ नहीं मांगा है। तू कौन आई थे, क्यों करा, ऐसा प्रश्न पूछा उनको, लेकिन उत्तर भी नहीं दिया, मौन रहे, क्योंकि पता है ये अपने से कुछ होने वाला नहीं है, तो यहाँ टोटल समर्पण है। तब फिर बोला, देखो मैं बताता हूँ। तो साक्षात धामधनी स्वरूप ने सदगुरु को सारी चीज बताई, तो पहचान करो। अब 11 नंबर चौबे में कहा, नंबर भी 11 है और भाव भी 11 का ही है। आपने अभी तक संसार में बहुत अच्छा साधन किया, और एक आत्मा को एक ब्रह्म के साथ मिलकर के आप 11 हो गए हो। एक आत्मा और एक ब्रह्म मिलकर के आप 11 होके बैठे हैं, है ना। धनी ने कहा, होना तो ऐसा ही है, एक आत्मा और एक ब्रह्म का ही मिलन की बात है, लेकिन वो सत्य है कि स्वप्निक है कि जागृत है, सृष्टि के अंदर का है कि सृष्टि के बाहर का है, वो तो विवेचन करना पड़ेगा ना। 4 पैर वाला गौ ही होता है करके टेबल के नीचे बैठ के तो दूध नहीं आएगा ना। 4 पैर तो है, श्रद्धा से बैठूंगा करके भी तो नहीं होगा। परमात्मा ने दिमाग भी तो दिया है, तो श्रद्धा कहाँ रखना है, विश्वास कहाँ टिकाना है, ये भी तो ज्ञान होना चाहिए। इसलिए आपकी श्रद्धा विश्वास को हम खंडन मंडन नहीं कर रहे हैं। प्राणनाथ जी बोल रहे हैं आपको 14 लोक में देवी देवताओं में आस्था है, ठीक है, लेकिन आप लौकिक संपदा चाहिए कि पारलौकिक संपदा चाहिए? अगर पारलौकिक संपदा और अखंड आत्मा का अखंड आनंद, वो भाव को आप करना है, तो फिर पहचान करना पड़ेगा आपको। अब आपको ये आत्माओं, आपको भूलन के संसार में जो आपको एक प्रकार का अज्ञान का आकर्षण है ना, चाहे दैहिक हो चाहे पारलौकिक हो, दैहिक आकर्षण भी, गुणांग इंद्रियों का आकर्षण भी झूठा ही है, और आत्मा को आकर्षित करके स्वर्ग वैकुंठ की बात करते हो, साकार निराकार की बात करते हो, तो ये भी क्या है? माया का ही है। इसलिए आपको ध्यान देना होगा, इससे दिल को आपको हटाना होगा, संसार के दिल से, शारीरिक लेवल से हो कि आत्मिक लेवल से हो, संसार से तो दिल हटाना ही पड़ेगा। तो कैसे हटाएंगे? तो वेदांत में प्रतिपक्ष भावना करके आता है, यानी उसको माइनस पॉइंट निकाल के उससे दिल हटा सकते हैं। जैसे सुंदर फूल, ठीक है, लेकिन मुरझाने का गुण है, यह है प्रतिपक्ष भावना। सुंदर घर, लेकिन उसके पीछे मरम्मत लटका हुआ है। सुंदर संबंध संसार, लेकिन उसके पीछे खटास लटका हुआ होता है, हर चीज में संसार का। इसको बोलते हैं प्रतिपक्ष भावना। सुंदर शरीर, ठीक, लेकिन इसे बुढ़ापा और इसका नाशवंता लटका हुआ है। इसका मतलब कोई संसार में परमानेंट सॉल्यूशन ये नहीं, उसे तुम हटो समय में। इस तरह से वेदांता आत्मा की ओर संकेत करता है। अगर दिल हटाना ही है तो फिर गीता में अर्जुन को पहला स्वर्ग की बात की, ध्यान उधर खींचा, फिर थोड़ा सीढ़ी चढ़ने के बाद स्वर्ग का नाश बताया, फिर आगे। ये तो क्रम चल रहा है।
तो तारतम्य आया अंतिम में। तारतम्य ने सबको देख करके दिखाते हुए क्या बोला कि आपको छोटे छोटे बर्तनों में आप ये बात कर रहे हो, बस का सीट नाशवंत है करके बोलते हो, बस गिरने पर सीट बचेगा नहीं, इसे आप क्यों ना बस की बात क्यों ना करें। आप स्वर्ग वैकुंठ की छोटी छोटी नाशवंत, मैं बोल रहा हूँ तारतम बोल रहा है या शास्त्र में लिखा हुआ है क्षर सर्वाणी भूतानी लिखा हुआ है, वो संपूर्ण क्षर ब्रह्मांड नाश हो रहा है, उसको आप क्यों नहीं देखते। छोटी छोटी बातों में करके क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो। तो तारतम तो पूरा गैलेक्सी नाश कर देता है। वो है शास्त्रों में, लेकिन उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया गया है नहीं दिया गया है, इसलिए हम तारतम बोल रहे हैं। इसको अच्छी तरह से जानो। तो उसके भाव को 11 नंबर चौपाई में दिख रहा है। क्या बोल रहे हैं, ये तो ये के हद, ये जो बोलते हैं ना 14 लोग अष्टावरण, ये देवी देवता हाबी जाबी में पाप पुण्य, ये सारी चीज जो है सालोक्य सामीप्य, कितने बड़े बड़े किताबें लिखी, ये तो आगे थे ही उड़, आगे थे कई उड़ाई, आगे थे कई उड़ाई, पहले से उड़ गया। कैसे, अक्षर जगने के बाद उड़ जाएगा आगे से। जब इसको ऑलरेडी बोल दिया अक्षर का सपना है तो उड़ने वाला है ही ना ये, इसके लिए क्यों ज्यादा माथाकुटी करते हो। पहले से उड़ गया, इसको अंकुर देखो तो। ये है तारतम। तारतम क्या है, इतना तो हाल दे दें। तारतम ज्ञान की बात, इसका नजर कहाँ खुला रहा है। ये तो आगे थे ही कई उड़ाई, नूरई की नजर, अक्षर के नजर में ये उन्मेष निमेष व्याम ब्रह्मांड प्रलय बोल दिया, तो अब उसके लिए ये नाश हो गया वो नाश हो गया, क्यों बोलते रहते हो। अक्षर की बात करो सीधी, अगर हिम्मत है तो। अगर तुमको सही गुरु मिला है तो, मेरा तो सदगुरु मिला है, अक्षर से उस पार का है मेरा, तो कम से कम तुम कम से कम अक्षर तक तो आ जाओ। जब बोल रहा है कि अक्षर ब्रह्म के आंख के पल में ब्रह्मांड उठ रहा है मेरा, तो अक्षर कौन है ये पता लगा, लेकिन नहीं पता लगा सकते, क्यों, तारतम है ही नहीं। लालचने का विश्व बंदे अक्षर लो, इनडायरेक्टली अक्षर तक की बात कर रहे हैं, क्योंकि सृष्टि होता है प्रलय होता है, ऐसा तो बोल रहे हैं ना विद्वान लोग, इसकी बात तो हो रही है। ये तो आगे थे ही कई उड़ाई, पहले से अक्षर के सपना में बनना मिटना है, तो पहले से अक्षर नूरई की नजर। और इसलिए हे सुंदर साथ जी, आपको तो तारतम ज्ञान द्वारा अक्षरातीत दिया गया है, तो आपका ध्यान कैसे संसार में इतना लगा हुआ है। जब ये अक्षर के नूर तले ही, अक्षर के नजर तले ही ये नाश है, यानी अक्षर तक की ज्ञान लेने वाला भी संसार में आकर्षित नहीं होते हैं। आपको तो नूर तजल्ला का प्रेम दिया हुआ है, तो फिर कैसे आपका मन संसार में ध्यान जा रहा है। तो नूर तजल्ला की नजरों ये ऐसी क्यों करा, अक्षर के नजर में नहीं रहा ये खेल, तो अक्षरातीत के नजर में खेल कैसे आएगा। तो नूर तजल्ला की नजरों, अक्षरातीत सीताजी महाराज के नजर के सामने ये ऐसी क्यों करा, ये संसार रहेगा ही क्यों। समझ में आ रहा है बात। इसीलिए तारतम ये बता रहा है कि जानना तो पूरी तरह जानो, पूरी तरह समझो, ये संसार में समय बर्बाद करने का समय नहीं है। तो नूर तजल्ला की नजर, आपका तो वहां नजर पहुंचा दिया है। हक नजर या पर पड़े तो उड़े जिमी आसमान, नूर आगे अंदर ही ना रहे तो मत दिल दे करो पहचान। हक का नजर या पर पड़े, राजी महाराज का नजर तो पढ़ना ही नहीं, फिर भी कंसिडरेशन कर रहे हैं कि अक्षरातीत के नजर में तो ये है ही नहीं, है ना।
लेकिन राजी महाराज का नजर आपके ऊपर पड़ा कि नहीं पड़ा तारतम्य बांध द्वारा? हो तो अगर पड़ा, ऐसा विश्वास करते हो, तो आपके हृदय में ढूंढो कैसे आपके हृदय में संसार की तरफ आसक्ति है। आप ध्यान से देखो, बोल रहे हैं। इतना कहने पर तो आपकी सुरता जगनी चाहिए यार। संसार में ये शास्त्रों का बात सुन करके कितने त्यागी सन्यासी बैठे, लेकिन उनका तारतम्य न होने से निराकार या निर्गुण करके बैठे हुए हैं। आपको तो उससे भी परे शुद्ध साकारी नहीं, अंगों अंगों का प्रेम की व्याख्या की। आप थोड़ा सा आत्मसात तो करो। नूर आगे अंधेरी ना रहे, अक्षर के सामने ही खेल नहीं रहता है, या कहो कि प्रकाश के अंदर अंधकार नहीं रहता है, जागृत के आगे सपना नहीं रहता है, तो आपको तो अक्षरातीत का प्रेम दिया है, उस अखंड दैवत दिया हुआ है, तो आपके अंदर माया रूपी अंधेरा कैसे रह रहा है? तुम दिल दे करो पहचान। आप थोड़ा दिल से देखो और पहचान करो। प्राणनाथ जी का तारतम्य बानी का ऐसा पूछ रहे हैं। श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम श्री राम। अब बताओ या विदा देखो दिल में आन। मैं थोड़ा कुछ और बताने जा रहा हूँ। अब दिल में आन मतलब लेके, थोड़ा दिल में धारण करके इस बात को सुनो। जाहिर में दिखाऊंगी, श्री इंद्रावती अपना कहती है, मैं प्रत्यक्ष दिखाऊंगी मेरे इमाम की पहचान। मेरे इमाम मतलब मेरे राजी महाराज की पहचान मैं दिखाऊंगी। इंद्रावती आत्मा बोलती। अब बताऊं या विदा देखो दिल में आना। जाहिर में दिखाऊंगा, मैं प्रत्यक्ष दिखा देता हूँ मेरी इमाम की पहचान। एक कुरान वाले तुम लोग इमाम कहाँ है? इमाम वो दाढ़ी ऐसा करके नहीं आएगा। इमाम ज्ञान स्वरूप में आएगा। इमाम कुरान के आटी खोलने वाला स्वरूप में इमाम आएगा। और तुमको पहले ही बोला है, तुम्हारे खिलके में नहीं आएंगे, बोला है, इसे ढूंढो। खोजो तो सदगुरु पाइए, सदगुरु संग करतार बोला है। तो 14 नंबर चौपाई में कहा, आवे अरस से हुकुम, तीन हुकुमे चले कई हुक्म, फिरे सो मतलब करके जाए मिले खसम। ऐसा इमाम का ज्ञान, इमाम का परिचय ऐसा होता है। आवे अरस से हुकुम, जिस तरह से संसार में ब्रह्म व्यापक बोला, तो प्राण जी ने पूछा, ब्रह्म व्यापक होने के बाद तो अज्ञान तो होना ही नहीं चाहिए। ब्रह्म तो ज्ञान स्वरूप है। तो उन्होंने खुलासा कर दिया। बहुत मंथन के पश्चात सूरत जैसे मजल में भीमभट्ट श्याम भट्ट को कहा, देखो आप लोग ब्रह्म व्यापक बोलते हो, मैं भी ब्रह्म व्यापक ही बोलता हूँ, लेकिन समझ का लोकेशन नहीं मिल रहा है। आपका शब्द और मेरे शब्द में ना, आप ब्रह्म व्यापक बोल करके बढ़िया से ब्रह्म व्यापक। मैं प्रश्न पूछूं? हाँ पूछिए महाराज। मैं सीधा नहीं पूछूंगा। आपके हृदय में मैं शंका उत्पन्न कर रहा था, वही मेरा पूछना है। मेरा प्रवचन ध्यान से सुनना करके प्राण जी ने कहा। ठीक है, ध्यान से सुनेंगे। तो उन्होंने जोरदार प्रवचन किए।
सूर्य व्यापक है, सूर्य व्यापक है। बहुत बार बोलने पर भीम भट्ट श्याम भट्ट होश में आ गए। सूर्य व्यापक, सूर्य व्यापक बोलने तो सब जल जाता है, खत्म हो जाता है। महाराज बार बार सूर्य व्यापक क्यों बोलते हैं? तो शंका आ गया। तो महाराज सूर्य व्यापक बोलेंगे तो सब जल के भस्म हो जाएगा, ऐसा तो नहीं होना चाहिए। तो प्राण जी, जब तुम ब्रह्म व्यापक बोलते हो तो ब्रह्म व्यापक हो गया तो फिर गुरु एक ब्रह्म गुरु, एक ब्रह्म शिष्य, एक ब्रह्म ज्ञानी, एक ब्रह्म अज्ञानी, ऐसा होता है ऐसा कोई ज्ञानी ब्रह्म अज्ञानी ब्रह्म होता है? फिर बोलते हो ब्रह्म व्यापक, सभी सर्वम खलदम ब्रह्म, सभी ब्रह्म ही ब्रह्म बोलते हो। तो ब्रह्म व्यापक किसमें, किसमें व्यापक? जैसे मैंने कहा मैंने कहा घी व्यापक, मैंने बोला तो प्रश्न आ भी, घी व्यापक किसमें? हाँ बोलो किसमें? दूध में। हाँ, इसका मतलब घी व्यापक दूध में बोलना पड़ा ना आपको। ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ ब्रह्म व्यापक किसमें? ब्रह्म व्यापक किसमें बताओ? बोलना पड़ा क्या अब आपको? माया में बोलना पड़ा ना, ब्रह्म व्यापक माया में बोलना पड़ा ना। तो मैं सूर्य व्यापक किसमें? अंधकार में है, अंधेरा कमरा है, सूर्य व्यापक बोल दूं? अंधेरा में व्यापक, सूर्य उदय होने का अंधेरा होता है। जब ब्रह्म व्यापक है तो फिर माया रहती है। जब मैंने सूर्य व्यापक बोला तो आपको शंका है। ऐसे ही आपने जब ब्रह्म व्यापक बोले मुझे शंका आता है, तो मेरा शंका का निवारण कर दो। तो भीम भट्ट श्याम भट्ट को बोलते हैं, ओए इनका तो ज्ञान हमारे से ऊपर चला गया, तुम होशियार हो जा। अब नेक्स्ट क्लास में क्या क्या प्रश्न पूछेंगे ये तैयार है? जाओ शंभुनाथ गुरु को पूछ के आते हैं। गए पूछने को तो डंडा लग गया था। गंगा गए गंगा 10, जमुना गए जमुना 10, ख्याल लेकर जो गुरु आया वही जो मैं उसी का, अपने सिद्धांत में कट्टर नहीं है। अरे गुरुदेव कट्टर तो होना चाहते हैं, शंका तो आ सकता है ना। तो फिर पहले गुरु को छोड़ के चौपाई आते कि नहीं आते? फिर पन्ना जी शरण में आए। तो बोले दूसरा प्रश्न क्या है? तो आप ब्रह्म व्यापक, वैसे मैंने व्यापक तो मैं भी बोलता हूँ, लेकिन तुम्हारे और दिमाग समझ का फर्क पड़ रहा है। इसलिए ब्रह्म व्यापक है कहाँ? बोलना पड़ा माया में। तो ब्रह्म मतलब उजाला है, ब्रह्म मतलब सच्चिदानंद है। तो असत जड़ दुख में कैसे ब्रह्म व्यापक होता है? ये प्रश्न नहीं आया अभी तक। आया तो होगा लेकिन 2 मिनट आके फिसल गया होगा। ऐसा फिसलने से थोड़ी होता है। अच्छा आप बताओ महाराज, सूर्य व्यापक बोलने पर हमको शंका आया। तो प्राण, तो आंसर तुम्हारी पास है, होश में बोलो ना। सूर्य व्यापक कहने का मतलब वह समझ में देखो, सूर्य व्यापक कहने का मतलब है सूर्य स्वरूप में व्यापक नहीं है, सूर्य सत्ता में व्यापक है, उसका प्रकाश व्यापक है। सूर्य तेज किरण और प्रकाश होता है सूर्य में। इसी तरह ब्रह्म का जो स्वरूप है वो ब्रह्म धाम में रहता है। ब्रह्म का हुक्म व्यापक होता है, ब्रह्म का सत्ता व्यापक होता है। सूर्य का तेज सूर्य के साथ है, सूर्य का किरण और सूर्य का प्रकाश व्यापक होता है महाराज। ऐसे ही ब्रह्म व्यापक बोलने में ब्रह्म का सत्ता व्यापक होता है, ब्रह्म का स्वरूप व्यापक नहीं होता। और जो शास्त्रों में ब्रह्म का स्वरूप बताया है वो सच्चिदानंद स्वरूप अलग है, और ये संसार उनका सत्ता के अंदर संचालन होता है। ये असर जड़ दुख है।
मैं भी ब्रह्म व्यापक बोलता हूँ मेरे, लेकिन मेरे समझ में ब्रह्म का स्वरूप ब्रह्मधाम में है, ब्रह्म का सत्ता व्यापक मैं क्लियर देख रहा हूँ। और ये सदगुरु का तारतम समझोगे ना, तुम भी ऐसे ही कहोगे, रहोगे देखोगे संसार में, लेकिन समझ तुम्हारा यहाँ नहीं रहेगा। ये तारतम है। इसका इसका नाम है निशंक ज्ञान है, शंकरहित ज्ञान है। अच्छा, तो बस अब ब्रह्म का सत्ता व्यापक है जब कहोगे, तो ब्रह्म के ही सत के अनेकों कला में एक सत्ता अक्षर ब्रह्म है। उस एक अक्षर ब्रह्म का स्वप्निक सत्ता क्षर ब्रह्मांड है, और स्वप्निक सत्ता में क्षर पुरुष ने एक स्वप्निक स्वरूप ने, स्वप्निक सत्ता ने एक ओम बहुश्याम बोलने पर फिर या में माँ विष्णु मन थे त्रिगुण ताते थिरचरा सब उत्पन्न होकर के इस तरह से सृष्टि हुई है। परब्रह्म परमात्मा का सच्चिदानंद से ये संसार खेल को कुछ नहीं है, ये अक्षर से स्वप्निक रिलेशन है। जैसे आप सपना देखते हो ऐसे ही है ये। समझ में आया? पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर करो। तो ये चौपाई कह रही है, आवे अरस से हुकुम, परब्रह्म परमात्मा से वो एक हुकुम, उनका एक आदेश कि अक्षर तुम खेल बनाओ, और ब्रह्मात्मा उस खेल में तुम सुरता रूप से जाओ। इस तरह से परब्रह्म परमात्मा का एक हुकुम का खेल है ये। इसलिए आवे अरस से, उस ब्रह्म धाम से हुकुम आता है, आदेश। ठीक है। उसके बाद अक्षर स्वप्न में चले जाते हैं। अब तीन हुक्म राज्य के उस हुकुम से अक्षर ब्रह्म स्वप्न में चले जाते हैं। अब क्षर पुरुष आदि नारायण हिरण्यगर्भ बन जाता है। अब हुक्म में चले कई हुक्म। अब आदि नारायण पैदा हो गया, हुक्म। अब उन्होंने एक ओम बहुश्याम बोले, शेष नारायण, हुक्म। उसके बाद मन थे त्रिगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश, उनका हुक्म से काम करने वाला। और ब्रह्मा विष्णु महेश ताते थिरचर सब उत्पन्न होते हुए यह सब हुक्म का खेल है। फिरे समझ आवे अरस हुक्म, तीन हुक्म चले कई हुक्म। भाई इसको आपको जिनको विराट का ज्ञान हो गया है, देखा है विराट, तो सारा सारा परमात्मा का सत्ता से पाता है। अब इसका व्याख्या नहीं हो सकता है, वो ये संकेत है, संकेत कर, इसलिए इसके प्राइमरी ग्रंथों को पढ़ना पड़ता है। प्राइमरी ग्रंथ में आता है ना सृष्टि कॉन्सेप्ट, द साइंस ऑफ क्रिएशन, विराट, बस उससे से। इसलिए मोटा मोटी बता दिया मैंने। जो आपको ऑलरेडी कॉन्सेप्ट है विराट चर्चनी द्वारा, जो आप कॉन्सेप्ट जानते हैं उसी कॉन्सेप्ट से लेना है। आवे अरस से हुकुम, राजी ने पहले लिए हक के दिल में हुकुम, पीछे आए माए नूर अक्षर हुकुम, ता पीछे हादिरुअन में हुकुम, इन्हें भी हुआ जौर हुकुम। वही कॉन्सेप्ट डालना और हुकुम उसी में डालना, तो राज्य का हुकुम कितना व्यापक हुआ है ना। देखा कि नहीं देखा? अब इसका मतलब यहाँ जड़ चेतन जो पूरा कोई तपस्या कर रहे, कुछ क्या कर रहे, सब परमात्मा हुक्म नहीं कर रहे है कि नहीं कर रहा है? देख रहा है, दिखाई दे रहा है? ब्रह्मा विष्णु इतना तपस्या कर रहे हैं, किसके लिए? ब्रह्म सृष्टि के लिए। इसलिए ऋषि महाविष्णु है, महाविष्णु को ऋषि स्थापना कर दे रहे सारा इसको। मैंने बोल दिया फलाना जा वहां पर एक काम करो, तो मैंने हुक्म किया, तो मेरा हुक्म को स्वरूप जा करके वहां काम किया। और वो काम खत्म करने के बाद हुक्म क्या करेगा? उधर बैठेगा कि आएगा? आएगा ना वापस। तो
परब्रह्म परमात्मा के हुक्म द्वारा अक्षर द्वारा खेल बना हुआ है। अब उन ये खेल बना आया ब्रह्म सृष्टि आने के लिए। अब ब्रह्म सृष्टि वापस जाने के बाद खेल देख करके गए, अब हुक्म क्या करेगा? क्या काम है हुक्म का? वो भी वापस जाएगा, उसी का नाम प्रलय है। आवे अरस से हुक्म, तीन हुक्म में चले कई हुक्म, शास्त्र भी जा कारण खेल रची, शास्त्र भी तीन का हुक्म, खेल भी सोई देखा सी हुक्म, अर्थ भी ले सी तीन हुक्म। 12,000 पारायण के लिए नौतन स्टेज बनाया था, और पारायण खत्म हुआ तो वो स्टेज क्या गया? वो स्टेज कहाँ गया? केवल ब्रह्म के स्वामिनी में मन अंतस्करण में योग माया का ब्रह्मांड बनाया, और जैसे ही योग माया खत्म हुआ, यानी जैसे ही मतलब रास का उद्देश्य पूरा हो गया, और योग माया को क्या किया? योग माया को क्यों पतन, काम खत्म। ऐसे सृष्टि बनाया ही क्यों? ब्रह्म सृष्टि को खेल का अनुभव कराना है, और धनी के पातशाही और प्रेम को पूरा परिचय करना। उतना होने के बाद खेल क्यों बैठाने का? खत्म। अभी आप लोग यहाँ पर सीख रहे हो जो भी, क्यों? जानने समझने के बाद, उसके बाद जाओगे अपने हुक्म भर के हो। सब सृष्टि में अब बोलते थे सारा, अब परमात्माले के को लागि पठाउनु भएको छ, अब उनको काम सकेपछि जाइन्छ भन्छन् मान्छे। अब के को लागि पठाउनु भएको छ, के गर्न पठाएको होला, कुछ करने के लिए भेजे होंगे, काम खत्म हो जाएंगे। तो ये तो खुद एक व्यक्ति भी बोल रहा है, कह रहे उसको दिल में है कि यहाँ कुछ कार्य के लिए आए, इसके भी जाना है। तो इतना जो परमात्मा के हुक्म से सृष्टि बनाई, तो इसका उद्देश्य क्या है? तो बोले फिरे सो मतलब करके। देखो तो थर्ड लिटी क्या बोला? आवे अरस से हुक्म, तीन हुक्म में चले गए हुक्म, फिरे सो मतलब करके जाए मिले खसम। वो हुक्म सारा काम करके वापस परमात्मा मिल जाएगा, उसी का नाम प्रलय है। हाँ, जाते जाते बख्शिश देके जाएगा, इतना जरूर है। बख्शिश क्या है? 5 तत्व को और सपनिक चेतन को विश्व अखंड मुक्ति देके जाएगा, बस इतना है। जहां से जिस अरस से हुक्म आया है, जिस धाम से परमात्मा हुक्म आया है, उसी धाम से भी तितथे रूह आवई, उसी धाम से रूह भी आई, आत्मा भी आई है। आवे नूर से जोश कुवत, और वो धाम से जैसे ही ब्रह्मात्मा आई है, और अक्षर धाम से जोश और कुवत ताकत भी आया है। और वो ब्रह्मा आत्माओं के रक्षा के लिए, यानी रक्षा इन द सेंस ये माया इस खेल में उनको अकेला न पड़े, इसलिए उनको दाएं बाएं हजूरी की तरह अक्षरधाम से ईश्वरीय आत्मा भी आई है, और अक्षरधाम से जोश, ताकत, कुवत, हिम्मत, शक्ति ये भी आई है। तो उसी ने तो वेद शास्त्र उपनिषद सब रख करके लाइन अप कर रहा है। जब इस छत्तीसगढ़ में अगर प्रधानमंत्री आएंगे दिल्ली से, तो उनके साथ दाएं बाएं वाले आते हैं, और सबसे बिजी रहते कौन? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री, उनकी जिम्मेदारी है, तो सब लाइन अप करेंगे। ऐसे ही परम धाम से ब्रह्म सृष्टि आ रहे हैं, तो अक्षर ब्रह्म का खेल सपना के नारायण देवी देवता सब एक्टिव हैं, फूल वूल लेकर के बैठे हुए बरसा रहे हैं, सब एक्टिव रहेंगे। तो सुंदर व्यवस्था करके परब्रह्म परमात्मा ने, राजी महाराज ने भी तीतथे रुआ वहीं आवे नूर से जो सकुवत, अक्षर ब्रह्म से सारा संचालन करने के लिए शक्ति भेजेंगे। हाँ,
और यहाँ नारायण भगवान जो है देवी देवता सारा एक्टिव होकर के सेवा में तैनात रहेंगे। अब सो फुरमाया सब करे, देवी देवता जो भी है हुकुम ने फरमाया सब करेंगे वो, है ना। पकड़ के सूरत, पकड़ के सूरत मतलब परमात्मा का स्वरूप, उस महाकारण को देखते हुए परमात्मा का स्वरूप पकड़ करके फुरमाया सब करे। परमात्मा ने दिया हुआ आदेश को पकड़ करके सब करेंगे। तो कोई बोले ऐसा ऐसा करने को बोला है, बोले किसने बोला? अरे सरकार का आदेश आया है, सरकार का है करके उसको हुक्म देखते उसको सरकार याद आता है ना। ऐसे ही देवी देवताओं को जब ऑर्डर आता है कि सारा व्यवस्था करने का, तो कहाँ से? हुक्म से। पकड़ के सूरत, परमात्मा का सूरत पकड़ के, स्वरूप पकड़ करके। तारतम आद्योपांत दिखा रहा है। अब इनका पकड़, अब गांव का सरपंच कुछ ऑर्डर फेंकता है तो जिला से क्या आया है, वो जिला उसका स्वरूप है। अब जिला का कुछ आया तो वो स्टेट में जाता है, वहाँ उसका स्वरूप है। ऐसे ही जिला का कहाँ से आया है, स्टेट का कहाँ से आया है, तो सेंट्रल से आया है, उसका स्वरूप वहाँ है। मानना तो एक व्यक्ति भी दिल्ली का ही ऑर्डर मान रहा है ना, सरकार का ही मान रहा है ना। हो तारतम देख रहा है, अक्षरातीत का सूरत पकड़ के, डायरेक्ट ये पकड़ नहीं सकेंगे, लेकिन तारतम बता रहा है कि परमात्मा का सूरत कहीं न कहीं है। वो आस्था के पकड़ से सो फुरमाया सब करे। इस तरह से हुक्म जो है, हुक्म ने जो फुरमाया है, हुक्म सब कर रहा है कारीगरी। तो इसी के लिए और डिटेल में बोले 16 नंबर रुपये में, नूर मकान से फिरस्ता आवे असराफिल, इस तरह से आया। अक्षर ब्रह्म से फिरस्ता आवे असराफिल, असराफिल फिरस्ता की बात है। वेदों में जागृत बुद्धि की बात है, कुरान में असराफिल की बात है। सनंद चल रहा है इसलिए दिल्ली का मजल है, इसलिए सामने में मुल्ला बैठा हुआ है, सर असराफिल की बात कर रहे हैं। अगर ऋषि को लालदास जी महाराज, चिंतामणि जी, भीम भट्ट, श्याम भट्ट, गोविंद व्यास ऐसे के सामने हो तो राग जागृत बुद्धि की बात करेंगे, वो कलश ग्रंथ में, इसीलिए कलश का ही जगह सनंद है ये। लेकिन यहाँ सामने में मुल्ला, नूर मोहम्मद, जान मोहम्मद, शेख हिदर, ऐसे लोग बैठे हुए हैं, इसलिए समझा रहे हैं प्राणदास जी। कुरान में असराफिल की बात है कि नहीं, जो नूर मकान से आने हैं? हाँ है। तो वही तो है, वेद में अक्षर ब्रह्म से अक्षर ने रास अखंड की बुद्धि जो है, वो जागृत बुद्धि का अवतार संसार में आएगा, वो शोर फूकेगा, वो निजा नाम फूकेगा, और वो निजा नाम, राज्य का निजा नाम वो अर्थ खोलते हुए अक्षरातीत पकड़ा देगा करके जागृत बुद्धि की बात बताया है वेदों में, भागवत में, शास्त्रों में, जो सदगुरु ने करके दिया। तुमको तो सब देखना नहीं है, क्योंकि तुम कुरान पढ़ने वालों तो वेद दुश्मन है, और वेद पढ़ने वालों को कुरान दुश्मन है। इसलिए मैं बीच में इमाम स्वरूप आया हूँ, दोनों को तालमेल मिलाने के लिए, तुमको और खुलासा करने के लिए। परमात्मा और पता नहीं आगे क्या क्या करेंगे बोले तो राजा फिर खुलासा दे दिया। अभी हमारा 18 दरबार पूरा सांगो पांगो पढ़ने से, समझने से कोई एक इलम के परंपरा, इलम परंपरा मतलब क्या है, प्राण जी मुख से वाणी उतरती है जोश में, तो प्राण जी फिर उसको मनन करते हैं और देख करके फिर होश में आकर के बताते हैं, उसका नाम है इलम परंपरा। जोश में निकली हुई वाणी को प्राण जी ने होश में व्याख्या किया है, वो ट्रैक आता है, उसको बोलते हैं इलम परंपरा। बाकी उसको स्वाध्याय करके मनन करके अपने मन घड़नता अर्थ करने वाला दुनिया में बहुत है। वेद को भी पाणिनि व्याकरण जानता हूँ करके वेद का अर्थ नहीं खुलता है। वेद को जिस ऋषि ने उतारा उसके लिए समझने का व्याकरण दूसरा ही है, वेद का व्याकरण से पढ़ना पड़ता तभी वेद का अर्थ खुलता है। ऐसे ही ऑनलाइन में सुना, इसमें सुना, हमने स्वाध्याय किया, घर में हमारा पूरा लाइब्रेरी भरा हुआ करके नहीं होगा।
मेरे पास हाथी का दांत है करके दीवार नहीं तोड़ेगा। हाथी के दांत के साथ हाथी भी होना चाहिए, तुम्हारा हाथ से नहीं खुलने वाला है, नहीं तोड़ने वाला है। ऐसे ही वो परंपरा है, उसका घराना है, ये तारतम के घराना है। जब तक गुरु के पास बैठ करके वो प्राणनाथ जी का लिंक से नहीं करोगे, हाँ, स्वाध्याय से तो मूर्ख बन जाओगे। इसे अर्थ का अनर्थ करो, उसके बाद लगाओ अपनी बुद्धि। अपनी बुद्धि से लगाने तो फिर जागृत बुद्धि क्यों आनेगा। नूर मकान से फिरस्ता आवे अस्राफिल, तुम्हारा में लिखा हुआ है कुरान में। और अस्राफिल क्या करेगा, एक बार ऐसा, क्या बोलते हो, घूमेगो तुरही, बिहामा बोला ना पू 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 गरेर सनै त प्या हुन्छ, यस्तो घुमेको हुँदैन। नृसिंह, नृसिंह के भन्छ, नरसिंह। वहाँ पोखराबाट विष्णु बाले उत्तर दिँदै हुन्छ, नृसिंह भन्छ। त्यो बिहामा बजाउँछ होइन, त्यो बिहामा नि कहाँ बजाउँछ, डाँडामा आएर बजाउँछ। पहिला पहिला माइक बज्दैन, त्यो बजाएर आयौँ हे हामी तिम्रो छोरीलाई मायामा फसाउनलाई भनेर माथि माथिबाट फुकेको हुन्छ क्या हो। तो कुरान में सांकेतिक भाषा में कहा है कि वो असराफिल शोर फूकेगा, और पहला बार ऐसा फूकेगा का सारा ब्रह्मांड खत्म कर, नाश कर देगा। और दूसरी बार फूकेगा तो जितने गिरे थे ना सब उठा देगा। 2 बार फूकेगा बोला है। अच्छा, हाँ, तो प्राणनाथ जी वाला पहला बार ऐसा फूका, तारतम महामंत्र आया। तारतम महामंत्र आते अनादि अक्षरातीत आते 6 अक्षर तो खत्म हो गया, सब गिर गया। अब गिरने का अर्थ फिर तारतम द्वारा, तारतम के द्वारा फिर क्या हुआ, तारतम ज्ञान स्वरूप साहब आया। स्वरूप साहब ने समझाया, देखो गिराता ही नहीं उठाता भी है करके फिर दिया तुम्हारा पावे दुनिया 14 तबक। तुम इन गिरे हुए को अब क्या करोगे, फिर बिस्ता में उठा करके मुक्ति देके जाओगे। ये 2 बार फूकना है। पहला बार फूका निजानाम आया, सारा सप्तकोटि महामंत्र चित्त विमर्म कारक एक परम मंत्र कृष्ण अक्षर द्वयम पहले बोला था। कृष्ण नाम का मंत्र ही पार लगाएगा। 7 करोड़ मंत्र भ्रम पैदा करे था, तो एक तारतम मंत्र आया तो सब तारतम मंत्र के द्वारा परम नाम सतगुरु के जमाना में होता गया। और वही 1715 में दूसरा स्वर फूका असराफिल ने, क्या हुआ, फिर तो तारतम प्रकाश में आ गया। तो अब हमारे अंदर ये तो समष्टि का है। अब व्यष्टि का पहला निज नाम आता है, और निज नाम हृदय में जाता है गुरु के परंपरा से, तो सब छोड़ा करके सूरत एक राखिए मूल मिलावे माए करके नित्य पाठ पाठ करता रहेगा। सब उड़ा दिया। अब तारतम वाणी में और गहरे से जा करके, ओहो हमारा काम तो खाली अपने आप जागना नहीं है, धनी ये जगाऊं एक मैं जगाऊं 12,000 करके फिर सबको ले जाना, एक जिम्मेदारी लेकर के आगे बढ़ता है। तो यहाँ क्या बोला, नूर मकान से फिरस्ता, अक्षर ब्रह्म से फिरस्ता, जागृत बुद्धि आने का। आवे अस्राफिल, उसका नाम कुरान में अस्राफिल है और वेद में क्या है, उसका नाम जागृत बुद्धि है। सब उड़ावे सूर बजाए के, पूरा अपना शोर फूंक करके वो बजा करके सब उड़ा देगा। पलक न होवे ढीला, इसमें कोई देरी है ही नहीं, एक पलक में उड़ा देगा। अब क्या हुआ, ऐसा शोर फूंकने के बाद का ही। अच्छा, भी इत अरस अजिम से, अब भी और इता अरस अजिम से, इता इस संसार में, अरस अजिम गीता का उत्तम पुरुष, वेदों का अक्षरातीत, कुरान का अरस अजिम से, मसी मसी संदेश वाहक सदगुरु महाराज ल्यावे कुंजी रोशन, तारतम बानी लेके आएंगे, ऐसा भी लिखा हुआ है। सो तोड़
तारतम्य यानी क्या करेगा, निज नाम क्या करेगा, सो तोड़ा कुफर आलम का, सृष्टि का कुफरीपना, दुष्टपना तोड़ देगा, साफ करे सवर्ण, सबके हृदय में साफ कर देगा। क्या साफ, अब्रह्म को ब्रह्म मान रहे थे, स्वप्ना को परमानेंट मान रहे थे, हृदय दूषित हुआ था, तारतम्य वाणी द्वारा उसको नीट एंड क्लीन करके ऐसा चमका देंगे और परम धाम का रंगमल ठैक कर रख देंगे और उनके अंदर के लीला प्रवेश करा देंगे। अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा का बरतत, ऐसा बना देंगे। बोला था आपको तो हो ही रहा है, आप सब सुंदर साथ को, आपको तो क्या व्याख्या करना है। अच्छा, हमारा जो हृदय में जो आनंद ले रहे थे, इस तरह से भविष्यवाणी की थी करके देख करके खुशी होना, उसमें कोई टेंशन लेना नहीं। तो वाणी पढ़ते रहना, जो चीज पकड़ाया हुआ है अगर पकड़े हो तो पकड़ के रहना, अगर नहीं पकड़े तो कुछ अंधा धुंधा जा रहा है तो फिर अंधा धुंधा जा रहा है तो फिर आओ बैठ के थोड़ा कुछ चिंतन मनन करते हैं। हाँ, फेरि त्यही भन्न आँटे महाराजले, अब कहिलेदेखि कहिले कोर्स हुन्छ भन्छ है महाराजले, भन्दिनँ घरिघरि किन झन्झट गर्नु, आया हो नया ना हो। जो पकड़े हुए हैं वो डूबे रहिए, डिस्टर्ब मत करना। ऊपर के कमरा में नाच रहे थे तो नीचे भी उतरना मत जरूरत के बिना, ऊपर ही चिंतन में करते रहना। प्राणनाथ जी महाप्रभु तो घुमट जी के ऊपर बैठते थे, बोलते हैं सुंदर साथ में, तो आप ऊपर ही बैठते रहना, कुछ पकड़े हो पाए हो तो डूबो। थोड़ा जार है, एंटीना नहीं पकड़ रहा है तो फिर आ जाओ, हम एंटीना सीधा कर देंगे। नहीं तो आपको डिस्टर्ब करने के लिए हमने प्रेसिडेंस के अंदर नहीं खोला है। तो सो तोड़ा कुफर आलम का, कुफर मतलब क्या, दुष्ट है ना, बेईमानी, कुफर आलम से सारा संसार का तोड़ देगा। कौन, तारतम्य वाणी, तारतम्य कुंजी, तारतम्य वाणी। महाराज ये कुफर बोलते हैं, ये जो मुसलमान हिंदुओं को कुफर बोलता है वही कुफर है क्या? हट, ये तारतम मुसलमान को कुफर, हिंदू को कुफर थोड़े बोलता है। स्वप्ना को ही जागृत मानना ये कुफराई, ये माया का काम है, उसको तोड़ देगा। ऐसा है, कहाँ व्यक्ति में घटा है, कहाँ जाति पाति में घटा है। तारतम का जाति पाति नहीं है, तारतम की एक ही पाति है तारतम का। परब्रह्म परमात्मा का धाम और संसार के बीच में मोह अज्ञान भरमन कर्म काल और शून्य नाम सारे निधे के, ये है कुफर। सबके दिल दिमाग में बैठा हुआ है, उसको हटा देगा और साफ करे सवर्ण, अक्षरातीत जाहिर कर देगा और सबका दिल साफ हो जाएगा। ऐसा है ये, इसलिए तो पूर्वार्ग सब हटाना पड़ेगा तारतम्य में आने के लिए। हाँ, पुराना फॉर्मेट लेके नहीं होगा ये। तारतम्य का अपना ही एक टर्मिनोलॉजी है, तारतम्य का अपना ही एक सिलेबस है। जब इमाम इताइया तब ये सारे संग, जब इमाम जाहिर होगा ना, इमाम के साथ सब होंगे। बोला था अच्छा, क्या अच्छा, जैसे कि समझ में आ गया। दिमाग में देखना, जब भगवान श्री कृष्ण जाहिर हो गए तो भागवत ने क्या बोला, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, बोले हाँ। जब तुम्हारा कुरान आया तो मोहम्मद ने क्या बोला, 1.25 लाख पैगंबर का सारा ज्ञान इसमें आया, बोला कि नहीं बोला? हाँ बोला।
जब भागवत प्रकट हुआ तो 17 पुराण का सार ये भागवत ने बोला कि नहीं बोला? तो इतना तो दिमाग में है। ओ ऐसे ही जब तारतम सागर आ गया, तारतम ग्रंथ, तो कुरान पुराण सबका सार इसमें आ गया, ऐसा बोल। उदाहरण पछता है। हाँ, कृष्ण लीला, कृष्ण का भागवत में सब है, लिखा है जड़ में पानी डालो तो सब वो समझ में आता है। उसका जो फल लग गया, जो रास का महाकारण परब्रह्म परमात्मा के प्रेम स्वरूप लीला तारतम वाणी में जाए, इसीलिए सबका सहारा गया। तो यहाँ पछता नहीं है, बाकी को तो पछता नहीं है, ठीक है। उसी गुरु परंपरा में आज तारतम वाले को भी नहीं पछता है। इसलिए प्राणनाथ जी ने पूछा, ओ शाइला वैकुंठ जासेगी धाम, तुम कहाँ जाओगे करके प्राणनाथ जी उनके लिए पूछा हुआ है। जब इमामित आइया तब सारे संग। याद है जब मोहम्मद आए तो 16 पैगंबर आए, जब श्री कृष्ण आए तो सभी देवता आए। द्वापर की बात है ना ये, कृष्ण आने का। तो कलयुग में बुद्ध अवतार और कल की अवतार क्यों आता है, कहाँ से आता है? तो कलयुग में बुद्ध कल की में सदगुरु प्राणनाथ जी नहीं आए, तो प्राणनाथ जी आए, तारतम वाणी आए, तो सारा आ गया। श्री कृष्ण के जमाना का मेन सार है ब्रजरास। अब रास अखंड का अर्थ खोलने वाला प्राणनाथ जी, तारतम वाणी। तो रास का अखंड अर्थ खुल गया तो सारा सदगुरु प्राणनाथ जी में आए कि नहीं आए? सिंपल है। और उसके व्याख्या तारतम में। तो चौपाई ने क्या बोला? अब जब इमाम इताइया तब ये सारे संग सब आ गए साथ में। स्वरूप मेहदी याही को या में देखोगे कई रंग। स्वरूप मेहदी याही को, इमाम मेहदी जो बोलते थे, मेहदी का अर्थ होता है अखंड छाप। वो अखंड ब्रह्म धाम का छाप लगाने वाला मेहदी स्वरूप महामति प्राणनाथ जी याही को, कुरान ने इन्हीं स्वरूप को इमाम मेहदी करके संकेत किया है। नाम अनुसार काम भी देखो, यथा नाम तथा गुण। या में देखोगे कई रंग, या में महामति प्राणनाथ जी इमाम मेहदी के अंदर देखोगे कई रंग, कई भाषा, कई प्रमाण इसके अंदर देखोगे। तो फिर रास किताब से शुरू करो, कहाँ कहाँ क्या क्या रंग बताते हैं। बेअदबानी पढ़ो, प्रकटवाणी पढ़ो, रंग दिखाई देगा तब। स्वरूप मेहदी याही को या में देखोगे कई रंग, याही साथ मिलावा मोमिनो सबो खास बंदो सोहबत बंदगी जाहिर या बात ना सब बेबरा होशी इता इता किता महामति प्राणनाथ जी के हृदय से। क्या क्या होगी? यही साथा मिलावा मोमिनो, यही तारतम वाणी सब मोमिन ब्रह्म सृष्टियों को मिलावा, एक जगह करके मूल मिलावा का ज्ञान देंगे। सबों खास बंदों सोहबत, सब खास बंदों पर ब्रह्म परमात्मा के जिनके लिए सृष्टि बनाई है, खास बंदों ब्रह्म सृष्टि का सोहबत इनके जमात में होगा। बंदगी जाहिर या बातुन सब बेबरा हो सीता। अब बंदगी जाहिर या बातुनी, बंदगी का फैसला इनके साथ हो। जाहिरी पूजा और बातिनी पूजा ये खोलेंगे। क्षर ब्रह्मांड के जितना भी अभी तक के पूजा था ये जाहिरी पूजा थी, लेकिन ये जरूरी थी। अब पर ब्रह्म परमात्मा का धाम स्वरूप लीला आया, अब बातुनी पूजा जो है ये तारतम द्वारा परम धाम की होगी। ये भी इतना ही होगा, यानी इसका बेबरा महामति प्राणनाथ जी के मुखारविंद से होना है। इसलिए औलिये अंबिये आशिक जो खास बंदे सिरदार हक बिना कछु ना रखे, इन्हीं का नाम है औलिये अंबिये ब्रह्म सृष्टि लोग है। आशिक भी यही है। और जो खसम बंदे सिरदार, ये परमात्मा के बंदन बंदे में सिरदार है। ये ब्रह्म सृष्टि सिरदार है। ये क्या करेंगे? हक बिना कछु ना रखे, अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा श्रीराज जी के बिना इनके हृदय में कुछ भी नहीं रहता है।
इनो दुनि करे मुर्दार, इन्होंने दुनिया को शमशान घाट जैसे त्याग दिया है। ऐसा है ब्रह्म सृष्टि का लक्षण। स्वर्ग को ध्यान कर रहे थे, जब भक्ति परंपरा आया तो वैकुंठ को लेकर के लिए जब, तो फिर शमशान घाट कर दिया स्वर्ग को। जैसे फिर वैकुंठा से लोकेशु गमना गमना, प्रभु थोड़ा ज्ञान का उदय हुआ, वैकुंठ में आगंता मुक्ति नहीं है करके ये ब्रह्मा निर्गुण निराकार करके गए, तो उन्होंने फिर ये स्वर्ग वैकुंठ का भक्ति मुक्ति को इन्होंने शमशान घाट की तरह समझा। ऐसा सीढ़ी पहले से चढ़ता आया है। लेकिन तारतम उदय होने के बाद तो अक्षर के पल में बनने वाला करोड़ों ऐसा ब्रह्मांड को मुर्दार की तरह ब्रह्म सृष्टि त्याग देंगे और अपना जो असली स्वरूप ब्रह्मानंद रस में डूबेंगे। पहले से शुरू हुआ है, तारतम तो लास्ट में सबको कंक्लूजन देने आया है। लेकिन बस तारतम मुर्दार बोलता है तो लोक सहन नहीं होता है। वहाँ तेतम भुक्ता स्वर्गलोकम विशालम छेने पुण्य मर्तलोकम विशंति करके स्वर्ग में अखंड मुक्ति नहीं है बोले तो मुर्दार तो हुआ ना, शमशान घाट की तरह तो बात बोले, लेकिन वो पचता है, पढ़ रहा है ना, पच रहा है। लेकिन तारतम जब अक्षर का आंख के पल में करोड़ों ब्रह्मांड मिटना, जन्म बनना मिटना, जो साकार निराकार की वैष्णव शमशान घाट है, ये त्याज्य है बोले तो यहाँ सहन नहीं होता है। क्यों नहीं होता? क्योंकि ये जीव वहीं से आया है। जीव का सारा घर तोड़ देना जीव नहीं मानता है, इसलिए जीव को यहाँ में इस जीव को क्या करना है, एते दिना त्रिलोका में होती जो बुद्ध सुपन्ना सो बुद्ध जी बुद्ध जागृत ले, तो जागृत बुद्धि का तारतम्य ज्ञान जीव में दे के जीव को हिम्मत बना करके सहने का ताकत उसके आएगा, उसके बाद वो छलांग लगाए बेहद में। इसलिए उसको तो नया अंकुर करना ही पड़ा है। तो यहाँ बोल रहे हैं कि औलिये अम्बिये आशिक जो खास बंदे सिरदार हक बिना कछु ना रखे, ये परमधाम की आत्मा तो राज्य के से कुछ नहीं रखते हैं। इन्हों दुनी करी मुर्दार, इन्होंने दुनिया को मुर्दार कर दिया। अपरान्ना जी बोलते ओ जान मोहम्मद, कुरान में लिखा है ना ऐसा, सारा मुर्दार कर देंगे। हाँ तुमने किया, तुम तो राज्य को छीनना, उसको छीनना, उसको मारना, हाँ बकरी को मारना, उसको ईद करना, क्या क्या कर रहे हो, मुर्दार किए हैं। सृष्टि को शमशान घाट लगता है। हाँ कुरान में किसकी बात कही है सुनो। ओ हिंदू सैला मैला अंतरे, वसुदैव कुटुंबकम बोलने पर कितना है तुम्हारा? वसुदैव कुटुंब बोला, कितना कुटुंब है तुम्हारा? है सर्वे भवन्तु सुखिना, सब सुखी जो है। तुम्हारे सब में कितने? हम दो, हमारे दो है। नहीं तो मंत्र का सर्वे में कितना आता है? सर्वे भवन्तु सुखिना, आफैले पालेको वस्तु सर्वेमा आएन। आफ्नो छोराछोरी सर्वे, छोरा मुखमा प्राणीको हत्या गरेर हाल्न आयो सर्वेमा। इतना छोटा हृदय सर्वे नहीं होता है। महामति प्राण सुख शीतल करो संसार, प्राणनाथ जी का सुख शीतल करो संसार में हिंदू भी है, मुसलमान भी है, जड़ भी है, चेतन भी है, सारा विश्व ही प्राणनाथ जी के ओट में है, प्राणनाथ जी के आश्रय में है, प्राणनाथ जी की वाणी में आश्रय है। उनको सबको मुक्ति देने की क्षमता प्राणनाथ जी का है। इसलिए प्राणनाथ जी को संसार का टैग मत लगाओ, ये संत है, ये है, वो सभी टैगों से अलग है। प्राणनाथ जी का सिद्धांत, हिंदू का संत करके नाक मत रखो, ये हम इमाम मेहदी करके नाक मत रखो कराओ। तुम दोनों को असलियत समझाने के लिए अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा स्वरूप महामति प्राणनाथ जी आए हैं, उनकी वाणी है। हाँ इसलिए वाणी की चीज को शास्त्र द्वारा पुष्टि करो नहीं होगा। शास्त्रों में कई बात को पुष्टि करने के लिए तारतम वाणी है, ये अखंड वाणी है, ये परमधाम की वाणी। इसको पुष्टि करने के लिए शास्त्र में ढूंढना नहीं, एक दो साक्ष्य संकेत मिल जाए उसी से पकड़ना। दोस्तों कृष्ण एवं अक्षरातीत सच्चिदानंद लक्षण का शास्त्र में है ना, वो इसमें क्या बोलते हैं? अक्षरातीत श्री कृष्ण की बात है कि नहीं? लेकिन उनकी धाम की व्याख्या है नहीं है, एक दो ग्रंथों में है। इसलिए प्राण ने जो भी स्वीकार किया, हाँ इन्होंने वर्णन किया है, लेकिन स्वप्निक बुद्धि द्वारा किया हुआ है। अगर जागृत बुद्धि से किया होता तो विशाल प्रचार क्यों नहीं होता उस ग्रंथ का? खाली किताब में सीमित रहा।
वो प्रमाण के लिए रखा हुआ है, ब्रह्म सृष्टि के लिए, इसलिए प्रचार नहीं हुआ। अब ब्रह्म सृष्टि आ गए, अपने घर की बातें स्वयं प्रचार कर रहे हैं। इस तरह से समझना करके बोल रहे। औलिए अंबिये आशिका जो खसमा बंदे श्रदार कभी ना कछु ना रखे इनौ दुनी करी मुर्दार इनौ दुनी करी मुर्दार। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु